Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will going to discuss strategic cost management paper 16 chapter simulation part 3. Question number 4. A small retailer has studied the weekly receipts and payments over the past 200 weeks and has developed the following set of information. क्वेश्चन में वीकली रिसिट्स का डिटेल्स दिया है एंड उसका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी दिया है एंड वीकली पेमेंट्स का भी डिटेल्स दिया है एंड रिस्पेक्टिव पेमेंट्स की प्रोबेबिलिटी भी दे दिया है. फर्दर, यूजिंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रैंडम नंबर्स simulate the weekly pattern of receipts and payments for the 12 weeks of the next quarter, assuming further that the beginning bank balance is rupees 8,000. What is the estimated balance at the end of 12 period? What is the highest weekly balance during the quarter? What is the average weekly balance for the quarter? एंड रैंडम नंबर्स दिया है क्वेश्चन में रिसिप्ट्स के लिए एंड पेमेंट्स के लिए. सो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 12 वीक्स का डेटा दिया हुआ है. इसमें स्टार्टिंग में बिगनिंग बैलेंस 8,000 है. इसमें आपको वीकली रिसिट्स एंड वीकली पेमेंट का कलेक्शन एंड रिसिट का बताना है कि कितना क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है. सो क्वेश्चन से सबसे पहले रैंडम नंबर्स का रेंज क्रिएट कर लेंगे. रिसिट्स का दिया है 3,000, 5,000, 7,000, 12,000. उसकी प्रोबेबिलिटी दी है एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे. अभी प्रोबेबिलिटी से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, देन रेंज कैलकुलेट कर लेंगे. रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 20 है, n-1 0 to 19 50. 19 में खत्म हुआ, 20 से स्टार्ट करेंगे, 50 है तो 49. 90 के लिए 50 to 89 एंड 1 के लिए 90 to 99. उसी तरह पेमेंट्स का भी डिटेल्स फाइंड आउट कर लेंगे. पेमेंट्स का दिया है 4,000, 6,000, 8,000, 10,000. उसका प्रोबेबिलिटी दिया है. क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे एंड रेस्पेक्टिव रेंज भी कैलकुलेट कर लेंगे. फर्दर इन रैंडम नंबर्स को यूज करके हम क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे. सबसे पहले सिमुलेशन टेबल में वीक्स ले लिए, टोटल 12 वीक्स है. रिसिट नंबर क्वेश्चन से नोट डाउन कर लिए 3, 91, 38 एंड सो ऑन. अभी एक्सपेक्टेड रिसिट, जैसे फर्स्ट रिसिट है 3. इस रैंडम नंबर के टेबल में 3 रिसिट 3 के अगेंस्ट 3,000 रिसिट्स है. सो 3,000 यहाँ पे आ गया. उसी तरह 91, 38, 55 सारे रेंजेस के रिसिट्स कैलकुलेट कर लेंगे. नेक्स्ट पेमेंट का भी रैंडम नंबर दिया है, क्वेश्चन से एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे. देन एक्सपेक्टेड पेमेंट फॉर एग्जांपल 61 है. पेमेंट्स के कॉलम में 61 फॉल करेगा 30 to 69 के रेंज में. सो इसका पेमेंट्स का डिटेल्स है 6,000. यहाँ पे हम 6,000 नोट डाउन कर लेंगे. उसी तरह सारे रैंडम नंबर्स का हम एक्सपेक्टेड पेमेंट रिसीट कर लेंगे. सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे एज हमने 1 to क्वेश्चन नंबर 4 तक जो फॉलो किया है, सेम फॉलो करना है इसमें भी. अभी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दे दिया था कि बिगिनिंग बैलेंस 8,000 है. ओके, आपको फर्स्ट वीक में 3,000 रिसीट हुआ एंड 6,000 आपने पेमेंट कर दिया. तो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस था 8,000 प्लस 3,000, रिसीट आया 8,000 प्लस 3,000 11,000 एंड उसमें से आपने 6,000 का पेमेंट कर दिया. सो माइनस 6,000. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा फॉर नेक्स्ट डे. वीक 2 में 12,000 रिसीट्स आया एंड 10,000 पेमेंट बना. तो 5,000 ओपनिंग था एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे. देन 12,000 एक्सपेक्टेड रिसीट थे, ऐड कर लिए. देन 10,000 पेमेंट था. इसको सॉल्व करेंगे 7,000 आएगा. उसी तरह आप सारे वीक टोटल 12th वीक तक का कैलकुलेट कर लेंगे. अब इनका जब हम सम करेंगे तो 45,000 आ जाएगा. क्वेश्चन में पूछ रहा है एस्टिमेटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ द 12th पीरियड क्या है. सो 12th पीरियड 12th वीक का एस्टिमेटेड
क्लोजिंग बैलेंस क्या है, तो 3000 है, 3000 इज आंसर। नेक्स्ट, हाईएस्ट वीकली बैलेंस ड्यूरिंग द क्वार्टर। हाईएस्ट वीकली बैलेंस, अगर आप इस पूरे क्वार्टर को चेक करोगे ना, दो क्वार्टर, 2 वीक में, एक है वीक, एक है सेकेंड वीक एंड एक है फोर्थ वीक, सेकेंड एंड फोर्थ वीक, दो क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट क्या है, एंड सबसे हाईएस्ट वाला वैल्यू है 7000, सो 7000 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वीकली बैलेंस फॉर द क्वार्टर। सो टोटल बैलेंस हमारा 45000 आया डिवाइडेड बाय 12 वीक्स, सो आंसर विल बी 3750। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।